एलिफेंट माइंड में आपका स्वागत है, जहां जिज्ञासा और ज्ञान मिलता है। आधुनिक जीवन के लिए भारतीय परंपराओं के रहस्य। आइए आज हम एक ऐसी यात्रा पर चलते हैं जहां सदियों पुराना ज्ञान और आज की सेहतमंदी एक साथ मिलते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि हजारों साल पहले बनी रिवाजें हमारी सेहत को आज भी कैसे बेहतर बना सकती हैं? इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि शाकाहार, आयुर्वेदिक उपवास और सदियों से चली आ रही दूसरी प्रथाएं सिर्फ संस्कृति का हिस्सा नहीं है, बल्कि आज के वैज्ञानिक शोध भी इनके सेहत पर होने वाले फायदों को साबित करते हैं। बने रहिए, हम जल्द ही परंपराओं में छिपे विज्ञान की खोज शुरू करेंगे। एक शाकाहार और पेड़ पौधों की ताकत। सिर्फ शाकाहारी बनना खाने का चुनाव नहीं है, बल्कि ये एक सही और टिकाऊ जीवन जीने की तरफ कदम है। हमारी भारतीय संस्कृति की जड़ों में शाकाहार बसा हुआ है, जो पेड़ पौधों से मिलने वाली ताकत को सबसे ऊपर रखता है। इस तरह के खाने से न सिर्फ हमारी सेहत अच्छी होती है, बल्कि पूरी दुनिया को भी फायदा होता है। वैज्ञानिक खोजों ने भी दिखाया है कि पेड़ पौधों से बना खाना खाने के कई फायदे होते हैं। मिसाल के तौर पर शाकाहारी लोगों को दिल की बीमारी, हाई ब्लड प्रेशर, टाइप 2 डायबिटीज और कुछ तरह के कैंसर होने की संभावना कम होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इस खाने में फाइबर, विटामिन और मिनरल भरपूर होते हैं। साथ ही जानवरों के मुकाबले पौधों से बने खाने में कैलोरीज और सैचुरेटेड फैट्स भी कम होते हैं। इतना ही नहीं, पेड़ पौधे सिर्फ खाना नहीं देते, इनमें वो गुण भी होते हैं जो बीमारियों को दूर रखते हैं और लंबी और सेहतमंद जिंदगी देते हैं। जब हम पेड़ पौधों की ताकत को अपनाते हैं, तो सिर्फ अपनी सेहत ही नहीं सुधारते, बल्कि इस ग्रह को भी बेहतर बनाते हैं। शाकाहार के फायदों के बारे में जितनी गहराई से सोचेंगे, उतना पता चलेगा कि ये सदियों पुराना तरीका आज की चुनौतियों को मात देने और खुद को सेहतमंद रखने का समाधान है। 2 उपवास, रुक रुक कर उपवास करना और आयुर्वेद। सेहत और अच्छी जिंदगी के लिए उपवास और रुक रुक कर उपवास करना उतने ही पुराने तरीके हैं जितने आज के दौर में कारगर हैं। आयुर्वेद की शिक्षाओं में इन तरीकों का बहुत महत्व है, क्योंकि ये शरीर को साफ करने, मन को शांत करने और लंबी उम्र के लिए जाने जाते हैं। लेकिन उपवास में ऐसा क्या है जो इसे इतना फायदेमंद बनाता है? हाल ही में हुई वैज्ञानिक खोजों ने साबित किया है कि उपवास से शरीर पर बहुत अच्छे असर होते हैं। खाने से कुछ समय की दूरी बनाकर हम अपने शरीर में ऑटोफैगी की प्रक्रिया शुरू करते हैं। ये हमारे शरीर का तरीका है पुराने और कमजोर सेल्स को हटाकर स्वस्थ सेल्स बनाने का। इससे न सिर्फ शरीर की सूजन कम होती है, बल्कि डायबिटीज, दिल के रोग और दिमाग से जुड़ी बीमारियों का खतरा भी कम हो जाता है। उपवास सिर्फ शरीर के लिए ही नहीं, बल्कि दिमाग और आत्मा को साफ करने का भी तरीका है। आयुर्वेद इस बात पर जोर देता है कि उपवास से मन, शरीर और आत्मा में संतुलन बनता है। इससे हमारी सेहत और बेहतर होती है। उपवास हमें अनुशासन, खुद पर नियंत्रण और सावधानी सिखाता है। इससे हम अपने शरीर और प्रकृति के साथ और अच्छे से जुड़ पाते हैं। उपवास के फायदे सिर्फ एक व्यक्ति को ही नहीं होते, ये हमें प्रकृति के साथ मिलकर एक स्वस्थ जिंदगी जीने का तरीका भी सिखाता है। इससे ये साबित होता है कि पुराने जमाने की बातें आज भी उतनी ही मायने रखती हैं। आयुर्वेद और आज के दौर के विज्ञान को मिलाकर देखें तो उपवास का महत्व अच्छे से समझ आता है। ये सेहत, बीमारियों से लड़ने और खुद के विकास का एक सदाबहार तरीका है। क्या आप उपवास के फायदे जानते हैं? इससे शरीर का वजन कम होता है, सेहत सुधारने की प्रक्रिया तेज होती है, डायबिटीज का खतरा कम होता है, दिल की सेहत बेहतर होती है, तनाव और सूजन कम होता है, दिमाग की सेहत भी अच्छी रहती है। 3 तांबे के बर्तन, पानी साफ करने वाला। सदियों से तांबे के बर्तनों में पानी रखकर पीने की परंपरा चली आ रही है। इस बात का तो पता नहीं था, लेकिन अब वैज्ञानिक भी मान रहे हैं कि यह रिवाज सेहत के लिए कितने फायदे हैं।
भारत की पुरानी संस्कृति में इस तरीके के महत्व को हमेशा से समझा गया है। तांबे में ऐसे गुण होते हैं जो पानी को साफ और पीने लायक बना देते हैं। तांबा एक ऐसा मेटल है जो कीटाणुओं को मार देता है। तांबे के बर्तन में रखा पानी पीने से बैक्टीरिया और वायरस दूर रहते हैं। इससे पानी में तांबे की कुछ मात्रा भी घुलती है, जो सेहत के लिए बहुत जरूरी है। ये न सिर्फ दिल और दिमाग को तंदुरुस्त रखता है, बल्कि शरीर को ताकत देकर बीमारियों से लड़ने में भी मदद करता है। इसके सेहतमंद फायदों के अलावा तांबे के बर्तन पर्यावरण के लिए भी अच्छे हैं। प्लास्टिक की बोतलों से अलग तांबे के बर्तन सालों सालों तक चलते हैं और एक बार यूज की हुई प्लास्टिक की चीजों के इस्तेमाल को कम करते हैं। इससे ये तरीका प्रकृति के लिए भी फायदेमंद साबित होता है। इसके पीछे का विज्ञान बहुत आसान है, लेकिन बड़ा दिलचस्प भी है। तांबे से पानी साफ हो जाता है और इसका स्वाद भी थोड़ा बदल जाता है, जो लोगों को ताजगी का एहसास देता है। माना ये भी जाता है कि पानी में तांबा घुलने से इसका पीएच लेवल संतुलित हो जाता है, जो शरीर के लिए लाभकारी है। अपनी दिनचर्या में तांबे के बर्तनों को शामिल करना सिर्फ परंपरा निभाने वाली बात नहीं है, ये सेहत और पर्यावरण के लिए एक अच्छा चुनाव है। इस सदियों पुराने तरीके के फायदे देखकर अब ये साफ हो गया है कि कैसे पुरानी परंपराएं आज के जमाने के साथ तालमेल बैठा सकती हैं। इससे हमें आसान और कारगर उपाय मिलते हैं जो हमारी सेहत और वातावरण को बेहतर बनाते हैं। 4 जमीन पर बैठकर खाना। सुखासन। सुखासन में जमीन पर बैठकर खाना सिर्फ एक रिवाज नहीं है, बल्कि एक ऐसा तरीका है जिससे हमारी सेहत को कई फायदे पहुंचते हैं। भारतीय संस्कृति में हमेशा से इस तरह खाने को बढ़ावा मिला है। सुखासन में खाना सही आसन से ही नहीं जुड़ा है, इससे हमारा खाना पचाने वाला सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम भी अच्छे से काम करता है। इस तरह बैठने से रीढ़ की हड्डी सीधी रहती है, जिससे खाना आसानी से पच पाता है। जमीन पर बैठने और उठने से पैरों और पेट की मांसपेशियों को भी थोड़ी कसरत मिलती है, जिससे शरीर मजबूत रहता है। 5 नाक में नथ और आयुर्वेद। नाक में पहनी जाने वाली नथ भारत में बहुत चलन में है। इसे खूबसूरती और नारीत्व का प्रतीक माना जाता है, लेकिन आयुर्वेद के अनुसार इससे सेहत को भी कई फायदे हैं। शरीर को इस तरह सजाने की यह पुरानी प्रथा खास तौर से महिलाओं की सेहत को बेहतर बनाने के लिए की जाती है। आयुर्वेद की किताबों में लिखा है कि बाईं तरफ की नाक में छेद करवाने से बच्चे के जन्म के समय होने वाला दर्द कम हो जाता है। साथ ही मासिक धर्म के समय में होने वाली तकलीफ भी कम होती है। ये प्रथा आयुर्वेद में शरीर की ऊर्जा की गति पर आधारित है। इस जगह पर छेद करवाने से शरीर की ऊर्जा संतुलित रहती है। बायां नथुना महिला प्रजनन अंगों से जुड़ा हुआ है। इस बात पर भले ही वैज्ञानिक शोध न हुए हों कि नाक छिदवाने से आयुर्वेद के बताए गए फायदे मिलते हैं या नहीं, लेकिन पूरे शरीर में कुछ खास जगहों पर दबाव डालने से बीमारियां ठीक की जा सकती हैं। इस बात पर होलिस्टिक चिकित्सा पद्धति भी जोर देती है। उदाहरण के तौर पर एक्यूपंक्चर और एक्यूप्रेशर तरीकों में शरीर के कुछ खास हिस्सों पर दबाव डालकर बीमारियों से राहत दी जाती है। इससे ये तो पता चलता है कि आयुर्वेदिक इलाज के तरीके कारगर हो सकते हैं। माना जाता है कि नाक छिदवाने से सेहत को कुछ फायदे होते हैं, लेकिन इसके साथ ही नथ या दूसरी नोज रिंग हमारी संस्कृति और हमारी खूबसूरती को भी दर्शाते हैं। इससे एक बात साफ होती है कि हमारी पुरानी प्रथाओं में खूबसूरती और सेहत दोनों का ध्यान रखा गया है। पुराने जमाने में लोग शरीर की बनावट के बारे में कितनी जानकारी रखते थे, नाक छिदवाने की प्रथा उस बात को भी उजागर करती है। सेहत और संस्कृति जब एक साथ आती हैं, तो हमें पता चलता है कि नाक का छेद सिर्फ सजावट का जरिया नहीं, ये शरीर को पूरी तरह से सेहतमंद रखने का एक तरीका भी है। इससे हमें अपनी पुरानी संस्कृतियों के ज्ञान की और भी इज्जत होने लगती है। 6 कुमकुम बिंदी। दिमागी नियंत्रण। माथे पर दोनों आईब्रो के बीच लगाया जाने वाला कुमकुम का टीका सिर्फ सजावट का तरीका नहीं है, ये भारतीय संस्कृति और आयुर्वेद में बहुत महत्व रखता है।
इस जगह को आज्ञा चक्र या तीसरी आंख भी कहा जाता है। माना जाता है कि ये शरीर में एक खास नर्व पॉइंट है। पुरानी किताबों के अनुसार यहाँ पर कुमकुम लगाने से ऊर्जा बनी रहती है और ध्यान लगाने में आसानी होती है। यहाँ पर कुमकुम से टीका लगाने का मतलब है कि शरीर की ऊर्जा व्यर्थ नहीं जाने पाएगी। इससे सेहत और आध्यात्मिक संतुलन बनाने में मदद मिलती है। इस नर्व पॉइंट पर दबाव पड़ने से तनाव भी कम होता है और मन को शांति मिलती है। इस बात पर एक्यूप्रेशर इलाज भी जोर देता है। दिमागी नियंत्रण जैसे शब्द से दिमाग में ये ख्याल आ सकता है कि दूसरे का दिमाग अपने कंट्रोल में किया जा सकता है, लेकिन यहाँ पर इसका मतलब है अपने दिमाग और भावनाओं पर खुद कंट्रोल पाना। कुमकुम की बिंदी लगाने से ध्यान करने और एकाग्रता बढ़ाने में मदद मिलती है, जिससे दिमाग को शांत करना आसान हो जाता है। इसके साथ ही कुमकुम बनाने में हल्दी और नींबू मिलाया जाता है। इन दोनों चीजों के अपने अपने फायदे हैं। हल्दी से सूजन कम होती है और घाव भी जल्दी भरते हैं। नींबू ताजगी का एहसास कराता है। इन दोनों चीजों से सिर्फ आध्यात्मिक लाभ ही नहीं, शारीरिक फायदे भी होते हैं। कुमकुम की बिंदी शारीरिक सेहत, दिमागी शांति और आध्यात्मिक जागृति को दर्शाती है। ये हिंदू संस्कृति और आयुर्वेदिक इलाज के तरीकों को भी उजागर करती है, जहां बाहर की प्रथाओं से शरीर के अंदर के राज खुलते हैं। साथ हल्दी सिर्फ मसाला नहीं, हल्दी अपने सुनहरे रंग के लिए जानी जाती है। भारतीय खाने और पारंपरिक दवाओं में इसका बहुत महत्व है। हल्दी सिर्फ खाने में स्वाद ही नहीं, बल्कि सेहत के लिए भी कई फायदे देती है। हल्दी में पाए जाने वाला करक्यूमिन नाम का पदार्थ बहुत काम का है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं, जो सेहत के लिए बेहतरीन होते हैं। इस वजह से आयुर्वेद में हल्दी का उपयोग सालों से किया जाता है। हल्दी और करक्यूमिन के सेहत से जुड़े फायदों के बारे में हाल ही में बहुत सी वैज्ञानिक खोज भी हुई हैं, जिनसे ये बात साबित होती है। करक्यूमिन को गठिया, दिल की बीमारी, अल्जाइमर और यहाँ तक कि कई तरह के कैंसर जैसी बीमारियों को रोकने में कारगर माना जाता है। इसका एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण कई बीमारियों का कारण बनने वाली दो प्रक्रियाओं, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस और शरीर में होने वाली सूजन को रोकने में सहायक होते हैं। हल्दी में मौजूद करक्यूमिन को हमारा शरीर अच्छे से अवशोषित नहीं करता, ये एक समस्या है। इसीलिए हमारे पूर्वजों ने काली मिर्च के साथ हल्दी खाने का तरीका बताया था। काली मिर्च में पिपराइन नाम का पदार्थ होता है, जिससे हल्दी में मौजूद करक्यूमिन शरीर में अच्छे से अवशोषित हो जाता है। इस चीज से यह समझ में आता है कि हमारे पूर्वज खाना बनाने की बारीकियों को कितनी अच्छी तरह समझते थे। हल्दी को सिर्फ खाने में इस्तेमाल नहीं किया जाता, इससे शरीर को बहुत से प्राकृतिक लाभ मिलते हैं, जिससे शरीर स्वस्थ रहता है। हल्दी को खाने में इस्तेमाल किया जा सकता है, इसकी चाय बनाई जा सकती है या प्राकृतिक औषधि के रूप में ली जा सकती है। ये सब हल्दी इस्तेमाल करने के तरीके प्राकृतिक और आधुनिक दोनों तरीकों से शरीर को लाभ देते हैं। जैसे जैसे हम प्राकृतिक उपचारों के बारे में जान रहे हैं, वैसे वैसे हल्दी के फायदे और सामने आ रहे हैं। इससे ये साबित होता है कि सदियों पुरानी दवाएं आज के जमाने में भी उतनी ही कारगर हैं। हमें ये याद रहना चाहिए कि कई बार सबसे काम की दवाएं किसी मेडिकल स्टोर में नहीं, बल्कि हमारे किचन में पाई जाती हैं। 8 मंदिर की घंटियां बस प्रार्थना से बढ़कर है इनका महत्व। हिंदू मंदिरों में घंटी बजाना एक आम बात है, लेकिन इसके दोहरे मायने हैं। प्रार्थना और धार्मिक रीति रिवाज निभाने के अलावा भी इनकी आवाज बहुत खास होती है। इससे हमारा मन साफ होता है, इंद्रियां जागृत होती हैं और हम ध्यान और आध्यात्मिक जागृति की गहराई में उतर सकते हैं। वैज्ञानिक तरीके से देखें तो मंदिर की घंटियों की आवाज की फ्रीक्वेंसी दिमाग की कुछ तरंगों के साथ तालमेल खाती है। इससे हमारा शरीर और दिमाग दोनों रिलैक्स महसूस करते हैं और साफ सोच पाते हैं। माना जाता है कि इन घंटियों की गूंज से दिमाग के 2 हिस्से, बायां हिस्सा और दायां हिस्सा, साथ काम करने लगते हैं।
इससे मन को एकाग्रता और शांति मिलती है और सोचने समझने की शक्ति भी बढ़ती है। यह नाद योग के सिद्धांत से भी मेल खाता है, जिसमें आवाज को अंदर के शांति पाने का एक जरिया बताया गया है। इसके अलावा मंदिर की घंटियां इस तरह बनाई जाती है कि इनकी गूंज कुछ सेकंड तक रहे। इससे ध्यान लगाने का सही माहौल भी बनता है। घंटी की आवाज धीरे धीरे लुप्त होने से दूसरे शोर सुनने में दिक्कत नहीं होती और ध्यान भटकता नहीं है। कुल मिलाकर मंदिर की घंटियों में धार्मिक परंपराएं और वैज्ञानिक सोच दोनों मिलती हैं। इससे पता चलता है कि सदियों पुरानी प्रथाएं भी इंसान के मनोविज्ञान और प्रकृति के बारे में गहरी जानकारी पर आधारित हैं। जितना ज्यादा हम इन प्रथाओं के पीछे का मतलब समझेंगे, उतना ही यह साफ हो जाएगा कि ये सिर्फ धार्मिक रिवाज नहीं, बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक सेहत सुधारने के लिए बनाए गए हैं। 9 ऊर्जा केंद्रों पर बनाए गए मंदिर। भारतीय मंदिर अक्सर वहां बनाए जाते हैं जहां पर आध्यात्मिक ऊर्जा बहुत ज्यादा होती है। ये पुरानी सोच और वास्तुकला का बहुत ही सुंदर तालमेल है। ये मंदिर अक्सर ऐसी जगहों पर होते हैं जहां 2 नदियों का संगम होता है, पहाड़ की चोटी पर होते हैं या जहां पर पृथ्वी की बनावट थोड़ी अलग है। इन्हें पृथ्वी की ऊर्जा रेखाओं या ले लाइंस पर बनाया जाता है। हिंदू परंपराओं में इस बात पर बहुत जोर दिया गया है कि मंदिर बाय चांस नहीं बनाए जाते, बल्कि सोच समझकर ऐसी जगह पर बनाए जाते हैं जहां से पृथ्वी की प्राकृतिक ऊर्जा का फायदा उठाया जा सके। इससे श्रद्धालुओं को अलग ही आध्यात्मिक अनुभव होता है। मॉडर्न साइंस भी इस पुरानी प्रथा के बारे में कुछ नई और दिलचस्प बातें बताता है। पृथ्वी के जियोमैग्नेटिक फील्ड पर की गई रिसर्च से पता चलता है कि कुछ जगहों पर वाकई ऊर्जा की मात्रा ज्यादा होती है। माना जाता है कि इन ऊर्जा केंद्रों का मानव के मस्तिष्क पर असर पड़ता है और इससे ध्यान लगाने, बीमारियों से लड़ने और आध्यात्मिक जागृति में मदद मिलती है। इन मंदिरों को बहुत खास तरीके से बनाया भी जाता है ताकि यह ऊर्जा और भी बढ़ सके। इन्हें खगोलीय पिंडों और ब्रह्मांड की गति के हिसाब से इस तरह रखा जाता है कि इनकी जगह इन सब से तालमेल खाए। इससे न सिर्फ देखने में अच्छा लगता है, बल्कि मंदिर के आसपास का माहौल भी प्रकृति के साथ तालमेल बिठा लेता है और आध्यात्मिक क्रियाओं के लिए उत्तम साबित होता है। इन मंदिरों को देखने से हमें सिर्फ सुंदर वास्तुकला का ही उदाहरण नहीं मिलता, बल्कि हमें ये भी देखने को मिलता है कि उन जगहों की क्या ताकत होती है और इसका मानव के अध्यात्म पर कितना गहरा असर हो सकता है। इससे हमारे सामने यह बात आ जाती है कि हमारे पूर्वज पृथ्वी की ऊर्जाओं के बारे में कितनी बेहतर जानकारी रखते थे और वे किस तरह ऐसी जगहों पर मंदिर बनाकर आध्यात्मिक सेहत को बेहतर कर पाते थे। ये सोचना कि प्राचीन काल के लोग धरती की शक्तियों को इतनी गहराई से जानते थे, हमारे आज के ज्ञान को चुनौती देता है। इससे हमें ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि हमारी आध्यात्मिक साधनाओं में स्थान का चुनाव कितना महत्वपूर्ण हो सकता है। मंदिर को ऊर्जा केंद्रों पर बनाने की प्रथा इंसान, पृथ्वी और इसकी प्राकृतिक ऊर्जा, इन तीनों के जुड़ाव का एक बहुत सुंदर उदाहरण है। इससे पता चलता है कि हमारे पूर्वज प्राकृतिक दुनिया की कितनी इज्जत करते थे और किस तरह ऐसी जगहों पर मंदिर बनाकर उन्होंने आध्यात्मिक सेहत को बेहतर बनाने का रास्ता निकाला। 10 नमस्ते। दोनों हाथ जोड़कर करें अभिवादन। नमस्ते करने के लिए दोनों हाथ जोड़े जाते हैं, हथेलियां एक दूसरे को छूती हैं और उंगलियां ऊपर की तरफ रहती हैं। यह आदर दिखाने का एक तरीका है और भारतीय संस्कृति में इस तरह लोगों को अभिवादन किया जाता है। अपनी सांस्कृतिक अहमियत के अलावा नमस्ते आध्यात्मिक और स्वास्थ्य लाभ भी पहुंचाता है। इससे एकता, विनम्रता और आदर का भाव पैदा होता है। सेहत के नजरिए से दोनों हाथों को जोड़ने से हमारी हथेलियों के कुछ ऐसे हिस्से दबते हैं जो आँख, कान और दिमाग से जुड़े हैं। इससे याददाश्त और ध्यान लगाने में मदद मिलती है। हाथों को दबाने का ये तरीका एक्यूप्रेशर की तरह है, जिससे दिमाग की क्रियाएं तेज हो जाती हैं और सोचने की क्षमता भी बढ़ती है। इसके अलावा नमस्ते करके अभिवादन करने से किसी से छूने की जरूरत नहीं पड़ती।
इसलिए हाथ मिलाने या गले मिलने के मुकाबले ये ज्यादा हाइजीनिक है। नमस्ते के इस पहलू के बारे में आजकल और भी ज्यादा सोचा जाता है जब पूरी दुनिया सार्वजनिक सेहत बनाए रखना चाहती है। किसी से थोड़ी दूरी पर खड़े होकर और नमस्ते करके हम कीटाणुओं से अपना बचाव करते हैं और एक दूसरे को अपनी जगह भी देते हैं। अध्यात्म के नजरिए से नमस्ते में बहुत कुछ छिपा हुआ है। ये हर इंसान के अंदर मौजूद ईश्वरीय ज्योति को दर्शाता है। नमस्ते शब्द के अर्थ का अक्सर यह मतलब लगाया जाता है कि मेरे अंदर मौजूद ईश्वर आपके अंदर के ईश्वर को प्रणाम करता है। इससे एकता और परस्पर सम्मान का भाव पैदा होता है, जिससे लोगों के साथ हमारे संबंध अच्छे बनते हैं। रोजमर्रा की जिंदगी में नमस्ते का इस्तेमाल सिर्फ परंपरा निभाने के लिए ही नहीं किया जा सकता। ये शारीरिक स्वास्थ्य और आध्यात्मिक सेहत दोनों को बेहतर करता है। आज के समय में जहां जिंदगी बहुत उलझी हुई हो गई है, नमस्ते हमें एकता, विनम्रता और सबको जोड़ने वाले तत्व की याद दिलाता है। एलिफेंट माइंड के साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।